आवारगी का नाम दिया जा सकता है, आप इसे शर्मनाक कहेंगे। लेकिन शायद हमारे देश के कुछ सियासतदानों ने मुस्लिम महिलाओं को पर्दे में रखने के लिए शर्म के सारे पर्दे उतार फेंके हैं। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान से लेकर भारत तक हिजाब की आग है। पूरी दुनिया में हिजाब पर क्रांति छिड़ी हुई है। महिलाएं कैमरे पर आकर अपने बाल काट रही हैं और हिंदुस्तान में हिजाब का सवाल अदालतों की चौखट पर कानूनी हिसाब किताब में अटका हुआ है। बहस इस बात पर हो रही है कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब होना चाहिए या नहीं। बड़ी बात यह कि इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की राय भी अलग अलग है। इस खबर को डिकोड करने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कोर्ट में हुआ क्या। ये हिजाब से हिकारत के खिलाफ उठी आवाज थी। 19 साल की लड़की की अल्लाहू अकबर की गूंज सिर्फ कर्नाटक में। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। पांड्या के इस कॉलेज में ही नहीं सुनाई दी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मुस्कान खान नाम की लड़की हिजाब की पोस्टर गर्ल बन गई। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और यहीं से शुरू हुआ देश में हिजाब पर सबसे बड़ा विवाद। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पर बैन के सरकार के फैसले को बरकरार रखा। फिर यह मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट। और विडंबना देखिए, देश का सुप्रीम कोर्ट भी तय नहीं कर पा रहा कि हिजाब पर आखिरी फैसला क्या सुनाया जाए। हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों में आपस में ही मतभेद हो गए। हाई कोर्ट का फैसला अभी तक लागू रहेगा क्योंकि उसको सेटिस्फाइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक जज ने उसको अपहोल्ड किया है, दूसरे जज ने उसको रिजेक्ट किया है, तो ये माइनॉरिटी व्यू हो गई। तो वो जजमेंट लागू रहेगा तब तक जब तक कि लार्जर बेंच का फैसला नहीं आ जाता। हिजाब को लेकर पूरी दुनिया पे बवाल मचा है। ईरान में हिजाब के खिलाफ ऐतिहासिक क्रांति हो रही है और इस क्रांति में दुनिया भर के देश ईरान में उन लाखों महिलाओं के साथ हैं जो हिजाब के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ रही है। जबकि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। करोड़ों महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में थी, लेकिन जज कोई फैसला नहीं ले सके। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद की सुनवाई के 4 किरदार थे। जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस हेमंत गुप्ता, याचिकाकर्ता के वकील, सरकारी वकील। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया हिजाब बैन के फैसले को लेकर आपस में ही बटे नजर आए। देखिए इन जजों ने क्या टिप्पणी की। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा, मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल बच्चियों की शिक्षा का है। मेरी नजर में यह चयन का मामला है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा, मेरी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमति है, हमारे विचारों में भिन्नता है। जस्टिस सुधांशु धूलिया, मेरा नजरिया अलग है और मैं हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाओं को मंजूरी देता हूं। जस्टिस हेमंत गुप्ता, क्या हिजाब पहनना धर्म का अनिवार्य हिस्सा है? क्या हिजाब पहनना धार्मिक स्वतंत्रता के तहत है? हिजाब पहनना इस्लाम के तहत आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। जस्टिस सुधांशु धूलिया, छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मुश्किलें भी हैं। क्या ऐसे बैन से हम उनके जीवन को बेहतर बना रहे हैं? जस्टिस हेमंत गुप्ता, हमारी आपस में असहमति है, मैं अपील खारिज करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। नतीजा, हिजाब बैन का फैसला 3 जजों की सुनवाई के लिए भेजा गया। There is a divergent views expressed by the 2 honorable judges, and therefore the matter has to be sent to a larger bench or to another bench. जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने ऑर्डर में 11 सवाल करते हुए अपील को खारिज किया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर गौर कीजिए। क्या इस याचिका को संवैधानिक बेंच को भेजने की जरूरत है? क्या कॉलेज प्रशासन खुद स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म पर आखिरी फैसला ले सकता है? क्या हिजाब पहनना और इसे बैन करना धार्मिक आजादी के खिलाफ है? क्या छात्रों को आर्टिकल 19, 21 और 25 के तहत कपड़े चुनने का अधिकार दे सकते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार की व्याख्या किस तरह से की जाए? स्टूडेंट्स मौलिक अधिकारों पर जोर देकर हिजाब पहनते हैं तो ये सरकारी आदेश का उल्लंघन नहीं। इन सवालों को उठाते हुए जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, इसलिए वो ये याचिका खारिज करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि देश के हजारों स्कूल्स में लाखों मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन कर जाती हैं। ये धर्म का मामला है, लेकिन कई बार धर्म से ज्यादा पारिवारिक दबाव और जागरूकता की कमी भी ऐसी मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर मजबूर करती है।
सुप्रीम कोर्ट तो इस विवाद पर आखिरी फैसला सुनाएगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि क्या हिजाब पहनना एक धार्मिक जरूरत है या फिर अब वक्त आ गया है कि धार्मिक बंदिशों को दरकिनार कर एक देश, एक विधान और एक संविधान को मानना होगा। पीयूष पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।